हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। तो मैंने एक फिजिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन दिया था, दैट इज जो अपना पहला क्वेश्चन था, जो अपन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे लिया हुआ था, जो कि एक बलून वाला कुछ सवाल था, जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट था। वैसे ही कुछ ये टाइप का सवाल होता है जो आपका कैलोरीमेट्री टॉपिक से आता है। इस टाइप के सवाल बहुत अच्छे होते हैं और थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं। ठीक है सर, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं। Steam at 100 degrees Celsius is passed into 20 ग्राम of water at 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहली लाइन सवाल कैसे पढ़ेंगे सर? तोड़ तोड़ के सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम डाली होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस वाटर में जो 20 ग्राम्स होगा एट 10 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वाटर अक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, वाटर ने कुछ टेम्परेचर अक्वायर किया होगा, यस और नो? यस सर, किया होगा। मतलब ये इस टेम्परेचर को क्या मान सकता हूं मैं? टीसी मान सकता हूं सर। टीसी क्या है? ये कॉमन टेम्परेचर है। ठीक है सर, यस। द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, मास ऑफ वाटर प्रेजेंट क्या होगा सर? अभी ध्यान से देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है आपके कैलोरीमेट्री का। ये डेटा तो मैं बोलता हूं डायरेक्टली याद ही होना चाहिए, तभी भी उन्होंने दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 केल्विन पर ग्राम पर सेल्सियस। ठीक है, और लेटेंट हीट कितना है? 540 केल्विन पर, सॉरी, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है सर, ओके। अभी देखना क्वेश्चन कैसा कर, क्वेश्चन पढ़ा उससे अपन कुछ तो रिलेट कर सकते हैं। देखना ध्यान से, यहां पे देखो ऐसी वहां पे स्टीम है सर। स्टीम कितने डिग्री सेल्सियस पे है सर? स्टीम है अपनी 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ओके। यहाँ पे बेटा अपना पानी है। पानी देखेंगे, पानी सर अपन कटोरे में बना, जरा पानी का फील आना चाहिए। मैंने बोला यस, पानी का फील आएगा। यस, स्टीम ऐसे उड़ते हुए 100 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा? ये स्टीम 80 डिग्री सेल्सियस पे गई, तो ये स्टीम का मास, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे। मैंने क्या इंफरेंस ड्रॉ किया? द मास ऑफ स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर। ठीक है सर, ओके। मैंने क्या बोला? द मास ऑफ स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर। यस सर, स्टीम कौन से डिग्री सेल्सियस पे रहता है सर? स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे रह सकता है या फिर 100 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे रह सकता है। क्लियर, ओके। तो अभी वो बोल रहा है सर 80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ गया, मतलब वहां पे स्टीम एग्जिस्ट नहीं करेगा। जितना स्टीम का मास था वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, तो स्टीम का मास कितना ले लेते हैं? सपोज स्टीम का मास ले लेते हैं अपन, मास उसका ले लेते हैं m डैश। ठीक है, m डैश उसका मास ले सकते हैं क्या? यस सर, जल्दी से बोल दीजिए यस। यस लिख दीजिए। जिन्हें सवाल आता है वो पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ओके सर। स्टीम यहाँ पे आ रहा है सर, कंटेनर थोड़ा खराब बन गया है, हाँ ऐसे आ गया। स्टीम आ रहा है यहाँ पे। ये वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे था सर? वाटर था 10 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे था, उसके बाद वाटर का राइज हो गया है। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे चला गया है? 80 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। यस और नो? वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है। ठीक है सर, अभी क्या करेंगे सर? स्टीम को भी 100 से पहले वाटर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अपन फेस डायग्राम देखते हैं। फेस डायग्राम कैसे होगा? यहाँ पे सपोज अपना स्टीम है, स्टीम किस में कन्वर्ट होगा? जल्दी बोलो सर। वाटर में कन्वर्ट होगा। वाटर एट, ये 100 डिग्री पे था, यहाँ पे वाटर एट 100 डिग्री होगा। सर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? फेस चेंज हो रहा है। सर फेस चेंज के वक्त अपन क्या यूज करते हैं? ml यूज करते हैं क्या? यस और नो? जल्दी से बोलो। ml यूज करते हैं। यस सर, ml हमें यूज करना है। यस कर दिया। अभी क्या होगा? ये स्टीम का जो वाटर है, सोचो जरा सर, स्टीम वाला वाटर वो तो अभी गर्म है, वो 80 डिग्री कॉमन टेम्परेचर पे चला जाएगा। कॉमन टेम्परेचर पे चला गया तो यहाँ पे ये चला जाएगा अपना कॉमन टेम्परेचर पे, वाटर एट 80। वाटर एट 80 पे चला जाएगा, तो 100 से 80 जाने में m डैश लिख सकता हूं। यहाँ पे मास मैंने स्टीम का लिख दिया है m डैश, तो m डैश। सर वाटर कितना बनेगा? जितना स्टीम m डैश मास का था उतना ही वाटर m डैश बनेगा। यस और नो? देखो जल्दी, देखो जल्दी। यस सर, उतना ही बनेगा।
एम डैश एस डेल्टा टी। सर ये तो बस फॉर्मूला है, एम सी डेल्टा टी एम एस डेल्टा टी लिख दिया। ओके सर, अभी ये तो स्टीम का हो गया, अभी वाटर का देखना जरा। अभी दूसरा वाटर है, डब्बे में अपना वाटर आया। सर ये कितने पे था? 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मास क्या था भाई? यहाँ पे ये 80 डिग्री सेल्सियस पे गया, तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ? एम एस डेल्टा टी। यस सर, यहाँ पे इसका इसमें चेंज हो गया। ठीक है सर, 10 डिग्री सेल्सियस से ये 80 डिग्री सेल्सियस में ये वाटर चला गया। इसका मास तो नोन है। यस सर, इसका मास तो नोन है, दैट इज 20 ग्राम। ओके भाई, ओके सर। अभी क्या करेंगे सर? इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेट कर दीजिएगा जल्दी से, इक्वेट कर दीजिएगा इसे। इक्वेट कैसे करेंगे? एम डैश एल प्लस एम डैश एस डेल्टा टी इज इक्वल टू, सर उस साइड का ब्लू में लिखा हुआ है, उस साइड का ब्लू में लिखेंगे एम एस डेल्टा टी। ओके सर, वैल्यूज बस पुट करो, ये बस निकालना था तुम्हें। अभी तुम्हें बस वैल्यूज पुट करने हैं। सवाल कैसे लगा? सवाल ऐसे ही टाइप का पूछ सकता है वो, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं एक बार फिर से इसका इंटरप्रिटेशन दे देता हूँ। स्टीम सर थी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो पहले बताओ स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी या नहीं? यस सर, वाटर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर बचा कुछ मिक्सचर में है वो तो 100 से कम है, 80 डिग्री सेल्सियस है, तो स्टीम पहले वाटर में कन्वर्ट होगा। सर स्टीम कितनी लिए? एम डैश, ये पकड़ लेते हैं, तो एम डैश वाटर बन जाएगा। वाटर कितने पे? सर गरम गरम वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उससे कॉमन टेम्परेचर 80 पे लाना होगा। यस सर, उसके बाद अपना एक दूसरा वाटर है सर, ये बीकर वाला वाटर, वो उसका तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका 10 से 80 चला जाएगा। ठीक है सर, उसे इक्वेट कर लेंगे। यस सर, उसे इक्वेट कर लेंगे। एम डैश की चाहिए, एम डैश कॉमन ले लो जल्दी से। सर एम डैश चाहिए, एम डैश कॉमन ले लिया हमने। एल की वैल्यू देखना 540 प्लस एस देखना, एस देखना जरा, एस क्या है? 1 इंटू डेल्टा टी देखिएगा जरा, डेल्टा टी 100 से 80, 20 का डेल्टा टी है भाई। यस, 20 का डेल्टा टी है। यस सर, इज इक्वल्स टू, एम बोलिएगा जल्दी सर, एम तो दूसरे मिक्सचर का है 20, इसका एस बोल दो जरा सर 1। उसके बाद क्या है? डेल्टा टी मतलब चेंज, सेल्सियस में हो केल्विन में हो, कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? चेंज ही तो है। ठीक है, 10 डिग्री से 80 पे 70 का चेंज है भाई। ठीक है, 70 का चेंज है। जरा खोल के जरा करेंगे सॉल्व, तो 20 आएगा 560। इसे भी करिए जरा, 14 लिखा, 2 0, 1 से 1 कर गया। एम डैश इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 140/56। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए सर, कैलकुलेट तो आपको ही करना पड़ेगा। ओके बेटा, करता हूँ। देखेंगे एम डैश इज इक्वल्स टू 140/56 किससे होगा जरा बोलो, कौन से टेबल से करूं? कौन से टेबल से कर सकता हूं इसे? कौन से टेबल से करूं? कौन से टेबल से? ठीक है, 4 के टेबल से ट्राई करते हैं। 4 3 सा 12, 20 बचा, 35 सा 4 1 सा 4 16, 4 14, 35/14। ये कितना आ रहा है देखो, 35/14 कितना आता है? हाँ, 5 सा 7 5 सा 7 2 सा, देखो 2.5 आ गया। 2.5 ही आ रहा है क्या? यस सर, 2.5 तो अपना आ गया सर, आपका कैलकुलेशन भी हो गया, 2.5 आ गया। अभी 2.5 किसका है? सर ये तो स्टीम का है, तो मास ऑफ स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर। तो उन्होंने स्टीम का मास नहीं पूछा, ये क्या है? मास ऑफ स्टीम। ठीक है, अभी टोटल मास वाटर का जल्दी से कमेंट कर दीजिए यहां से, टोटल मास वाटर का कितना होगा? मैंने बोला था स्टीम पूरा कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, तो टोटल मास वाटर का क्या होगा? टोटल वाटर देखिएगा, तो टोटल वाटर अपने पास आ गया 20 प्लस 2.5, दैट इज 22.5 ग्राम्स में आंसर छोड़िएगा। यहाँ पे आपका पूरा सोल्यूशन हो जाता है, यहाँ से पूरा सोल्यूशन क्लियर हो गया। सर यहाँ पे जो स्टीम था, अपन ने जो स्टीम लिया था वो कुछ तो 2.5 ग्राम आए हैं, तो उस स्टीम का वो पूरा वाटर में कंडेंस हो रहा है भाई, यहाँ पे कंडेंस हो रहा है। क्या सर, कैसे कंडेंस हुआ? देखो पहले 100 पे था, 100 पे स्टीम एग्जिस्ट कर सकता है। देखो
ये एक ट्रिक होती है। स्टीम 100 पे एग्जिस्ट कर सकता है, यस सर आपने बोला 100 पे करेगा। अभी टेम्परेचर देखो जरा कितना दिया है, सर हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। तो एक खुद के दिमाग में लाओ, स्टीम एग्जिस्ट कर सकता है कि 80 डिग्री पे? तो सर नहीं, सारा स्टीम तो वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा। तो अपने को पहले स्टीम से यहाँ पे 100 वाटर में बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने लेटेंट हीट लगाया, यहाँ पे अपन ने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगाया। यस सर, वाटर में कन्वर्ट कर दिया। सर आपने बोला फिर कॉमन टेम्परेचर 80 को लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपन ने 80 कर दिया। तो m डैश यहाँ पे कॉमन लेते हुए उसके बाद अपन ने सिंपल, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। तो ये एक नीट का सवाल है, PYQ है, इसलिए लिया है मैंने। यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्या पूछ सकते हैं इससे, और सर इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे, देखना यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या एग्जिस्ट कर सकता है, स्टीम एग्जिस्ट कर सकता है, स्टीम प्लस वाटर रह सकता है। देखो 100 के ऊपर जो है, 100 से ज्यादा, उस पे स्टीम रह सकता है। 100 से अगर कम देखोगे तो वहां पे वाटर रहता है, ठीक है। तो यही तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना था, और तुम्हें दोनों तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से कॉमन टेम्परेचर पे लाना था, और उसके बाद तुम्हें इक्वेट कर देने का था। इक्वेट करने के बाद आपको मिल जाएगा कि यार अपना जो मास था ना स्टीम का, जो लिया था अपन ने, वो 2.5 था। तो वो सारा जो स्टीम है वो अभी पानी में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए तो कॉमन टेम्परेचर 80 है, वहां पे स्टीम रह ही नहीं सकता, वहां पे वो पूरा वाटर बन चुका है। इसलिए 2.5 से अपना वाटर में ऐड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 22.5 ग्राम, आपका आंसर जाएगा। हाँ, ये आपका आंसर जाएगा, ठीक है। तो पूरा सवाल आपके वे में सिस्टमैटिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने कुछ 11-12 मिनट में बता दिया है, ठीक है सर। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जेई नीट में आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर।